नमस्कार। आज हम एक कहानी पर बात कर रहे हैं। बहुत ही निजी सी कहानी है एक शिक्षक के अनुभव से। और ये कहानी है उम्मीदों के बदलने की, एक छोटी बच्ची की सीखने की लगन की और एक बहुत ही साधारण से पल की जो यादगार बन गया। कहानी का स्रोत एक शिक्षक का अपना अनुभव है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में ना वो छोटे बच्चों को पढ़ाने में थोड़ी हिचक थी उनको। सोचते थे कि भाई इसमें क्या रखा है, ना कोई बड़ा फायदा न सम्मान। लेकिन हाँ, पैसों की जरूरत थी तो होम ट्यूशन शुरू करना पड़ा। बिल्कुल। और यहीं से मतलब कहानी दिलचस्प हो जाती है। उनकी एक स्टूडेंट बनती है, एक छोटी बच्ची, मिष्टी नाम बताया गया है। और ये बच्ची शिक्षक के नजरिए को, शायद जिंदगी को देखने के तरीके को ही बदल देती है। ये दिखाता है कि ज्ञान और प्रेरणा वो कहीं से भी आ सकती है, खासकर जहां आप उम्मीद नहीं कर रहे होते। हाँ मिष्टी, वो पहली क्लास में थी और उसके पापा उसके लिए कुछ नक्शे ले आए थे। इंडिया का, बिहार का, दुनिया का। और बस क्या था फिर उस छोटी सी बच्ची में जैसे भूगोल, इतिहास, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी में गजब की रुचि जग गई। वो रोज रोज नई सवाल पूछती थी, नदियों पर, पहाड़ों पर, राज्यों के बारे में। ये सच में असाधारण है। मतलब सोचिए, पहली क्लास की बच्ची और नक्शों से जियोपॉलिटिक्स तक पहुंच रही है। और सवाल भी कैसे, जैसे सर प्राइम मिनिस्टर बड़ा होता है या प्रेसिडेंट, हाँ। या फिर कंप्यूटर में सब कुछ हमेशा सेव रहता है क्या? यस। ये रटना नहीं है, ये दुनिया को समझने की वो जो एक अंदरूनी इच्छा होती है ना, यस, वो है। बिल्कुल। शिक्षक ने लिखा भी है कि मिष्टी इतनी जल्दी सीख रही थी, उन्हें लगा कि अरे ये तो मेरा खुद का भूगोल का रिवीजन हो रहा है। और मजे की बात, वो अपने बड़े भाई को भी टोकती थी पढ़ने के लिए। अच्छा। हाँ, हालांकि कहानी में ये भी है कि भाई का रवैया बिल्कुल उल्टा था। पढ़ाई में मन नहीं, माँ बाप से भी ठीक से बात नहीं करना। हम्म। तो यहाँ कहानी सुनाने वाले ने परिवार के अंदर एक तरह का विरोधाभास देखा। उनका अपना अवलोकन है। ध्यान दीजिएगा कि शायद पेरेंट्स बेटे की कमियों को नजरअंदाज कर रहे थे और बेटी की जो काबिलियत थी उसे उतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे। उन्होंने इसके लिए एक जुमला भी इस्तेमाल किया है, फेमिनिज्म के उल्टे शिकार जैसा कुछ। पर यह पूरी तरह से उनकी अपनी व्याख्या है, उनका अपना एहसास। सही कहा। तो कहानी आगे बढ़ती है और आता है मिष्टी का जन्मदिन। उस दिन कोई पार्टी वार्टी नहीं थी, परिवार कहीं शादी में गया हुआ था। घर पर बस दादी थी और मिष्टी बहुत उदास थी। सुबह उसने बैडमिंटन मांगा था तो डांट पड़ गई थी। उसे लगा था शाम तक सब आ जाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे, पर कोई नहीं आया। इतनी उदास कि दादी ने खीर बनाई थी, वो भी खाने से मना कर दिया। ओ। और फिर उसी शाम रोज की तरह शिक्षक पढ़ाने आए। लेकिन उस दिन हाथ में किताबें नहीं थी, एक छोटी सी चॉकलेट थी और वो 35 रुपीज वाला एक बैडमिंटन का सेट आता है ना, वो था। और जैसे ही मिष्टी ने वो देखा, वो खुशी से चिल्ला उठी, सर आप गिफ्ट लाए हैं। वो भागकर दादी के पास गई और तब जाकर उसने वो खीर खाई। क्या बात है। ये पल ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी एक छोटा सा, बिल्कुल अप्रत्याशित सा प्यार भरा जेस्चर वो किसी के लिए बहुत बड़ी खुशी बन सकता है, खासकर जब कोई अकेला महसूस कर रहा हो या अनदेखा। हाँ। और शिक्षक के लिए वो शाम बिना केक, बिना पार्टी के सबसे यादगार बन गई। हाँ बिल्कुल। सब ठीक चल रहा था। इसके बाद मिष्टी सीख रही थी, शिक्षक पढ़ा रहे थे, परिवार ने भी कभी टोका नहीं। लेकिन फिर भी एक दिन अचानक शिक्षक ने वहां पढ़ाना बंद कर दिया। वो खुद कहते हैं कि उनके लिए आज भी एक अनसुलझा सवाल है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कहते हैं शायद मन में कोई बेचैनी थी जिसने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर किया। और यही यही बात हमें भी सोचने पे मजबूर करती है ना? कि क्यों कुछ इंसानी जुड़ाव इतने गहरे होते हैं, इतने असरदार, और फिर भी कभी-कभी इतने नाजुक क्यों हो जाते हैं? वो कौन सी अनदेखी चिंताएं होती हैं या अनकही बातें जो हमें कभी-कभी अच्छी भली स्थितियों से भी दूर जाने पर मजबूर कर देती हैं? शायद सबकी अपनी कोई अनकही कहानी होती है, कोई अनसुलझी बेचैनी। इस पे सोचा जा सकता है।